गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आपको ये शो नहीं हो रहा है क्या? ओके। गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपका तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। देखिए, आज थोड़ा नया स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखिए, आज हम देखेंगे जो एग्जाम का एनालिसिस है, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का हो रहा है, ठीक है, उसमें जो रीजनिंग का पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 फेब को जो अभी हुआ है आपका, उसमें जितने क्वेश्चंस आए हैं, जितने मुझे मिले हैं, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन आपका मिसिंग है तो वो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, वो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि आगे हम उसको डिस्कस कर सकें। ठीक है, जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी अपना एक बार चेक कर लेंगे, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो पहले से प्रिपेयर हो जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें हम जो टिप्स लगेंगे, जो ट्रिक्स होते जाएंगे, सब देखते जाएंगे। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको बता दूं अपने बारे में। मेरा नाम शैलेंद्र साव है। ठीक है, मैं गेट क्वालिफाइड हूँ, एमटेक क्वालिफाइड हूँ। 6+ ईयर्स का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को, वो गेट के हैं, बैंकिंग के हैं, एसएससी के हैं, रेलवे के हैं और क्लैट के हैं। ठीक है, मेरा जो सब्जेक्ट है वो इन सब में कॉमन है, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट कवर करूंगा। कुछ यहाँ पहली बार होंगे तो मैं उनको अनअकैडमी के बारे में भी थोड़ा बता दूं। बहुत सारी चीजें यूट्यूब और अनअकैडमी में आपको फ्रीली अवेलेबल हैं। फिर भी कुछ एक्स्ट्रा अगर आप चाह रहे हैं, आप यहाँ ले सकते हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन का बेनिफिट क्या है? इसमें आप अपने सारे फेवरेट फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं, उनका क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, गोल के अकॉर्डिंग मीन्स आप जिस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आपका गोल हो गेट का एग्जाम, हो सकता है आपका गोल हो बैंकिंग का एग्जाम। ठीक है, हो सकता है आपका गोल हो एसएससी का एग्जाम। इस तरीके से, ठीक है, अपने गोल के अकॉर्डिंग क्रैश कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, वीकली टेस्ट दे सकते हैं, अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइव रहेंगे, आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, और यहाँ हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में रहेगा, और साथ ही साथ आप अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई प्लस की। अगर आप चाह रहे हैं कि चीजें थोड़ी और पर्सनलाइज हों और प्लस के पूरे बेनिफिट्स को इंक्लूड करते हुए, आपका नया हो जाएगा आइकॉनिक बैच। ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में क्या होगा, प्लस का तो पूरा रहेगा ही, उसके अलावा आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलेंगे, पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप गेट ईएससी का पैकेज लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिखने हैं, ये सारे वेल एक्सपीरियंस्ड टॉप फैकल्टीज हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे फैकल्टीज होंगे जिनका आप कोर्स एक्सेस कर पाएंगे, जिनका स्टडी अप्रोच मटेरियल, ठीक है, स्टडी मटेरियल अप्रोच सब आपको आपका रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है, तो इसको आप एक बार कंसिडर कीजिएगा। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग का, जैसे यहाँ हम अभी गेट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है, गेट का, तो गेट में अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन का बात करता हूँ तो ये आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से ले सकते हैं। अगर आपके पास तैयारी करने के लिए ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए बाई कर लीजिए। ठीक है, उसमें क्या होगा, आपको पर मंथ का कॉस्ट भी कम पड़ जाएगा। ठीक है, पर मंथ, और साथ ही साथ आपको तैयारी करने के लिए भी ज़्यादा वक्त मिलेगा। जैसे अगर आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको 4th ईयर में एग्जाम देना है, डायरेक्ट आप 2 ईयर का बैच ले लीजिए, और उसमें भी जब आप कोड यूज करते हैं SSAO10, ठीक है, SSAO10, इसमें क्या होगा आपका, और मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अवेल हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का बात करूं, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का अगर मैं बात करता हूं, इसमें भी आप 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, इसमें प्लस से प्राइस हल्का सा वेरी है। इसमें भी अगर आप ज़्यादा मंथ का लेते हैं, आपका पर मंथ का कॉस्ट कम हो जाता है।
जैसे 12 मंथ का है आप तक नहीं है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपको बस वहां क्लिक करना है, या अनअकैडमी में आप सिंपली इसको लिख लीजिए SHAILENDRASAO, ठीक है, शैलेंद्र साव। ओके, चलिए अगला ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। हम जितना पढ़ चुके हैं, जितना पढ़ रहे हैं, जितना पढ़ेंगे, सबका जो PDF है आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा सब आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स भी मिल जाएंगी, और साथ ही साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल्स भी शेयर करना होगा जैसे हमको, तो हम इसी के थ्रू शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। और अगर मैं बात करूं यूट्यूब चैनल्स के, तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो इंजीनियर्स के लिए यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है। आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल जंक्शन है, आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है, जैसे अनअकैडमी के गेट क्वेश्चन और अपना FT एक्सप्रेस, ठीक है। FT एक्सप्रेस के जो सब्जेक्ट हैं ये सब में कॉमन है, सब में मतलब सभी आपका इंजीनियरिंग के जितने भी ब्रांचेस होते हैं, गेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सभी ब्रांच में होगा ही। उसके अलावा भी और बहुत से ऐसे एग्जाम है, बैंकिंग हो गया, SSC, रेलवे, क्लैट, सेट, जो भी, ठीक है, सब आपका स्टेट PSC हो गया, वेपम हो गया, सब में ये आपका रहता ही है, तो इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ के बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप भी साथ साथ बनाते चलिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा ये क्वेश्चन है। लेवल देखिए, लेवल 3rd फेज में थोड़ा सा अप हुआ है बोल रहे हैं, लेकिन कोई खास चेंजेस नहीं है। हम क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, आपको साथ ही साथ पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। इसके लिए जैसे आप इसको लीजिए 30 सेकेंड का टाइम, और मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट करके बताइए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका कमेंट करके बताइए। चलिए, ठीक है, क्या हुआ है, 16 से हुआ है 64, सिमिलरली 49 से क्या हो। देखिए 16 और 64 में कुछ लॉजिक है, वही लॉजिक 49 में किसी और टर्म के लिए हो, ठीक है। चलिए, ठीक है, 5 सेकेंड्स टू गो। ओके, चलिए एंड करते हैं। देखिए मैं आपको क्या बताया था कि आपको स्क्वायर कम से कम 30 तक का याद होना चाहिए, क्यूब कम से कम आपको 15 तक का याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, टेबल भी आपको 30 तक याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपका इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हुआ, 16 जो है क्या है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16, और 4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। 4 का क्यूब होता है 64। तो सिमिलरली यही चीज आपकी इसमें भी हुआ होगा 49 में। 49 है 7 का स्क्वायर, तो अगला जो इसके रिलेशन में होगा ये क्या होगा, 7 का क्यूब मतलब 343। ओके, चलिए इजी सा था। अगला ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और 30 सेकंड के अंदर मेरे को बताइए कि इसका आंसर क्या हो, ठीक है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं है, कुछ इसमें इस तरीके से नहीं कहा गया है कि प्लस इज माइनस, इस तरीके से कुछ नहीं कहा गया है। सिंपल सा है, आप इसको सॉल्व करना है, और एक चीज बस आपको ध्यान में रखते हुए जो सॉल्व करना है वो है क्या, बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास का रूल। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं बोर्ड मास का रूल बताऊं, ठीक है। चलिए, ठीक है, टाइम्स अप। देखिए बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट। ओके, अब देखिए ब्रैकेट में कभी कभी कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सबसे स्मॉल ब्रैकेट, तो ठीक है चलिए ये है, ओके, मैं कंप्लीट के लिए बता रहा हूँ, जो भी इसके अंदर है उसको आपको सॉल्व करना है। उसके बाद जो कंफ्यूजन होता है ये होता है कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करें कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्रिक कह लीजिए या फिर समझने के लिए कह लीजिए, जो ब्रैकेट जितना अंदर है उसको हमको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप ये पहले करूँ, ये पहले करूँ, ये पहले करूँ, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। जो ब्रैकेट सबसे अंदर है सबसे पहले आप उसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ अगर इसमें ज्यादा टाइप के ब्रैकेट होते तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है ना। यूजुअली कंफ्यूजन होता है इन दोनों ब्रैकेट से कि अगर ये ब्रैकेट भी है और ये ब्रैकेट भी है तो किसको सॉल्व करो, जो अंदर है वो पहले सॉल्व होगा। चलिए, ठीक है, करली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। देखिए बी फॉर ब्रैकेट, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑफ वाला मतलब कैसे, कहीं कहीं आपको इस तरीके से दिखे मिलेगा 3/4 ऑफ या फिर 30% ऑफ, ठीक है। इस तरीके से जो ऑफ अगर रहता है तो उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करते हैं। उसके बाद सबसे हम सॉल्व करते हैं डिवाइड, अगर कहीं दिया हुआ है तो, ठीक है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं एम फॉर मल्टीप्लाई,
और मल्टीप्लाई के बाद हम सॉल्व करेंगे ए फॉर एडिशन, और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे एस फॉर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो क्वेश्चन दिया था इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का मैं सॉल्व करता हूँ, ये हो जाएगा 144 और ये हो गया 3। तो इसी चीज़ को जो है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ स्पेस नहीं है, यहाँ अलग से लिखता हूँ 103 माइनस ब्रैकेट के अंदर 144 डिवाइड करना है मेरे को, नीचे लिख देता हूँ 144। ओके, प्लस इसको मैं सॉल्व किया, हो गया 3 प्लस 10। ठीक है, अब मैं डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा कट। ठीक है, ये हो गया कट, तो 1 प्लस 3 हो गया कितना आपका, ठीक है, सब प्लस में ही था। ठीक है, 1 प्लस 3 4, और 4 और 10 हो गया 14। ठीक है, तो 103 में से जब मैं 14 माइनस करूंगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 89। ठीक है, सही है। चलिए अगला अगला देखिए, एकदम इजी सा है, इसके लिए अगर मैं आपको ऐसा नंबर भी दे देता हूँ, ठीक है, तो इसको बस आपको समझना है। सबसे पहला ही अगर आप चेक करेंगे, जो हमारा सबसे पहला अप्रोच होता है, चेक करेंगे, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, किसी में भी अगर हमको इस तरीके से एक वर्ड दिया होता है, फिर नंबर दिया होता है, हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि उनके प्लेस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखूंगा, ए का प्लेस वैल्यू होता है कितना, 1। ठीक है, डायरेक्ट लिखते चलता हूँ, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एल का प्लेस वैल्यू होता है 12, और उसके बाद क्या है, बी का प्लेस वैल्यू होता है 2, आई का प्लेस वैल्यू होता है 9, एन का होता है 14, फिर से आई का होता है 9, फिर एस का होता है 19, और एम का होता है 13। 19 है ना, 13। ठीक है, इन सबको आप ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 79। ठीक है, अब आपको न्यूरॉन का बताना है, तो वही चीज है, न्यूरॉन का आप जो प्लेस वैल्यू है उसको आप ऐड करते जाइए। ठीक है, एन डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूँ ना, एन का वैल्यू होता है 14। ठीक है, एन का वैल्यू होता है 14, और उसके बाद क्या है, ई का होता है 5, 5 के बाद क्या है, यू का होता है आपका 21, सिमिलरली आर का होता है आपका 18, और उसके बाद ओ का होता है आपका 15, और एन का होता है 14। ठीक है, ठीक है, सबको मैं पूरा ऐड करूं और वैल्यू निकालूं, उससे अच्छा आपको जब पता है ट्रिक क्या, कि जब ऑप्शन में आप इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, 88, 87, 86, 85, सबका यूनिट डिजिट तो आपका डिफरेंट है। ठीक है, तो इतना को आप सॉल्व करके, अगर आप यहां तक से कंफर्म हो गए हैं कि सबका एडिशन का ही वैल्यू है, तो इतना को सॉल्व करके इसका एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यूनिट डिजिट से फाइंड कर लीजिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे 4 वाले टर्म को अगर मैं 5 से ऐड करूंगा, ठीक है, कभी भी यूनिट डिजिट का जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ना, 1 2 3 मतलब ऐड 1 2 3 3 4 5, तो क्या होता है, यूनिट डिजिट के ही सम से मैटर करता है कि रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या आएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं आप कह रहा हूँ, वही चीज आप यहाँ पे करते चलिए। ओके, 4 प्लस 5 यूनिट डिजिट 9, 9 प्लस 1 10, यूनिट डिजिट हो गया 0, और यहाँ हो गया 8 18, 8 और 5 हो गया 23। ठीक है, यूनिट डिजिट 3, 3 और 4 हो गया 7, मतलब नंबर जो भी है आपका यूनिट डिजिट तो 7 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 7 है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसको पूरा ऐड भी कर सकते हैं, उसके बाद पूरा बता सकते हैं 87, लेकिन जब मेरे को ऑप्शन से सेलेक्ट करना है तो मेरा यहाँ पे क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है, चलिए ओके, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, इसके लिए आप लीजिए 30 सेकेंड और ये मेरे को बताइए एग्जैक्ट। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तब तक, ये आपको एग्जैक्ट बताना है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टर्म्स चेंज हुआ है। ठीक है, प्लस को कर दिए हैं डिवाइड, माइनस को कर दिए हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को किए हैं माइनस, डिवाइड को कर दिए हैं प्लस। तो जो बोला है सिंपल सी बात है, वैसे ही कर लीजिए। ठीक है, आप करते चलिए साथ साथ, आपको जो आंसर आ रहा है आंसर में बताइए। ठीक है, तो 24 प्लस की जगह डिवाइड। ठीक है, यहाँ भी आपका यही रूल लगेगा बोर्ड मास का। ठीक है, टाइम्स अप, देखिए किसका आंसर सही है, 24 डिवाइड बाई 6, माइनस को कहा गया है मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई 12, अगला मल्टीप्लाई को कहा गया है माइनस, यहाँ लिख दिया मैं माइनस, और डिवाइड को कहा गया है क्या आपका प्लस, प्लस 9। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड वाले टर्म को इसी तरीके से लिख लिया, 24/6, ये हो गया 12 माइनस 4 प्लस 9। सबसे पहले यही सॉल्व हो जाएगा, 4 4 12 48, माइनस अगर मैं इतना को करूंगा आ जाएगा कितना, 5, सॉरी प्लस 5। ठीक है, तो 48 प्लस 5 होता है आपका 53, आपका आंसर हो गया 53। ठीक है, थोड़ा सा सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का चीज था। ठीक है, कैलकुलेशन का ही चीज था, बाकी क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं है कि सोचना पड़ेगा, जो दिया है उसको बस आपको पुट कर देना है। ठीक है, चलिए अगला। ओके, चलिए ये बताइए, तो ये भी सिंपल है, हम जो पहला ही क्वेश्चन किए थे लगभग उसी टाइप से है। ठीक है, पहला का रिलेशन जिस तरीके से दूसरे से है, सिमिलरली 256 का रिलेशन किससे से होगा,
थोड़ा सा आपको स्क्वायर क्यूब ये सब याद होना चाहिए ना। कितना स्क्वायर 15 तक, सॉरी स्क्वायर 30 तक, क्यूब 15 तक, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 15 तक याद होना ही चाहिए। फिर उसके आगे ट्रिक्स बननी चालू हो जाती हैं। अगर आपको 100 तक का भी स्क्वायर चाहिए तो 30 तक के स्क्वायर को याद करके आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, आपका टाइम सब। देखिए 2 हो गया है 16, ठीक है, 2 हो गया है 16, 2 को मैं कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 होगा बताइए। ठीक है 2, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 2 1 जा 2, 4 8 16, ठीक है, मतलब 2 2 जा 4 हो गया 16। अब 256 को मैं बात करता हूँ, तो किस नंबर को मैं 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ कि 256 हो जाए। 256 सिंपल सी बात है, 16 का स्क्वायर है, मतलब 4 टू द पावर 4 होगा। ठीक है, 4 टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 256, यही मेरे को दिया है, यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए। ओके, आई होप ये बन गया हो। चलिए अगला देखिए, अगला एकदम इजी सा है, अगला एकदम इजी सा है, ये मैं आपको वैल्यू भी दे रहा हूँ और उसके बाद आपको बोलता हूँ 30 सेकंड, बताइए क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, सीरीज कंप्लीट करना है, जे के बाद एम, एम के बाद क्यू, क्यू के बाद बी, बी के बाद अगला टर्म क्या होगा। ठीक है, बताइए। देखिए कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आ ही रहा है, ठीक है, किसी और से आए ना आए, कोडिंग डिकोडिंग से आ ही रहा है, वेन डायग्राम से आपका क्वेश्चन आ ही रहा है कंफर्म। ठीक है, उसके बाद एक जो आपका सिलॉग का क्वेश्चन आ ही रहा है, सीरीज का क्वेश्चन आ ही रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन आ ही रहा है, और साथ ही साथ आपका ऑड वन आउट का क्वेश्चन भी आ ही रहा है। ओके चलिए टाइम सब। देखिए जे से हो गया एम, जे है आपका 10th नंबर पे, एम है आपका 13th नंबर पे, ठीक है, +3 हुआ है। उसके बाद एम से हो गया क्यू, क्यू है आपके 17th नंबर पे, +4 हो गया है। क्यू से हो गया वी, ठीक है, क्यू से हो गया वी, वी है आपका 22 नंबर पे, मतलब +5 हो गया है। सिंपल सी बात है, +3 +4 +5, अगला वाला हो जाता है आपका +6, ठीक है, +6 मतलब ये तो हो गया 28, 28 आपका कोई सा लेटर नहीं है तो आप दोबारा यहीं से काउंटिंग कर लीजिए। ठीक है, 27 इसको माने, 28 इसको माने, मतलब आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इसके लिए भी आप पहले से ही नंबर ले लीजिए और आप मेरे को बताइए 30 सेकेंड्स के अंदर कि इसमें क्या पैटर्न चल रहा होगा। ओके, एफ हो गया है, के हो गया है, पी हो गया है, यू। ठीक है, आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, एफ 6 है, के 11 है, ठीक है, और उसके बाद के बाद अगला क्या है, पी है आपका 16, मतलब पहला वाला टर्म +5 हो रहा है। सिमिलरली आई, चलिए कमेंट बताइए जल्दी। ओके चलिए, आई हो गया आपका एम, आई हो गया आपका एम, 9 था वो एम हो गया 13 हो गया, मतलब यहाँ +4 हुआ है। लेकिन कंफर्म के लिए हम और चेक करेंगे, एम हो गया है क्यू, ठीक है, 13 था वो 17 हो गया, ठीक है, +4 ही है। क्यू हो गया यू, ठीक है, क्यू हो गया यू, 17 से 21 हो गया, ठीक है, +4 ही है। अगला एल, लास्ट वाला टर्म क्या हो रहा है, एल हो गया है आपका ओ, ठीक है, एल होता है 12th में, ओ होता है 15th में, ठीक है, मतलब +3। आगे देखते हैं यही है कि नहीं। ओ हो गया है आपका आर, ठीक है, ओ हो गया है आपका आर, 15 था वो 18th हो गया, ठीक है, +3 है। आर हो गया आपका यू, ठीक है, 18 था वो आपका 21 हो गया, ठीक है, +3 है। तो अब यू से मेरे को यही सीरीज आगे बढ़ाना है, यू में मैं +5 कर दूंगा, हो जाएगा 26, ठीक है, 26। अगला मैं यू में ही +4 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 24, मतलब एक्स, ठीक है, 24। अगला मैं +3 कर दूंगा तो यही चीज हो जाएगा आपका डब्ल्यू, क्योंकि कुछ गलत किया गया, 21 +4 25 होगा ना, ये 25 होगा, 21 +5 25। अगला u प्लस कितना, +3, 21 +3 होता है 24। अब इन सबका वैल्यू देख लीजिए, 26 मतलब z, ये हो गया y, ये हो गया x, z y x आपके एक ही ऑप्शन में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग सब में काम पड़ ही रहा है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो एक बार रफ फिट में आप अगर जल्दी से लिख भी लेते हैं तो भी आपका कोई लॉस नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसको आप लोग ट्राई कीजिए और इसको एकदम एग्जैक्ट आंसर बताइए। मैं आपको इतना हिंट भी दे देता हूं कि आपको बस इसको एक बार ट्राई करना है, उससे आपको ज़्यादा शिद्दत नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या कहा गया है, इसको भी पढ़िए। क्वेश्चन ये बोला है कि जो हमारा गिवन ऑप्शन दिया है उसके वैल्यूज को किसको इंटरचेंज करें कि हमारा ये जो गिवन इक्वेशन है करेक्ट हो जाए। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहले तो ट्राई कीजिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव करके छोड़ दिए, आप ट्राई करेंगे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिए प्लस से अगर मैं मल्टीप्लाई को मैं इंटरचेंज करता हूँ
ठीक है, सबको मेरे को करके लिखना पड़ेगा। 18 प्लस की जगह लिखा मैं मल्टीप्लाई, ये हो गया 12, डिवाइड की जगह तो है ही 9, ठीक है, डिवाइड की जगह 9 है, माइनस की जगह है 30, और उसके बाद कितना है इसके जगह प्लस। ठीक, इसको मेरे को सॉल्व करूंगा तो 10 आना चाहिए। ठीक है, 18 इंटू 12 डिवाइड है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये -30 और ये +16, इसको मैं लिख देता हूँ -14, ये कट गया। ठीक है, 18 9 2 जा 24 -14 इक्वल टू हो गया 10। देखिए फर्स्ट आंसर ही आपका हो गया। यही मैं आपको ट्रिक दिया था कि आप बस ट्राई करेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आ गया, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। अगर आप यहाँ तक से अपने में कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ तक से आप जो कैलकुलेट किए हैं वो गलत नहीं है, तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बताइए। तो सिलॉग का क्वेश्चन है, इसके लिए आप ले लीजिए भले 30 सेकेंड, लेकिन मेरे को इसको करेक्ट आंसर बताइएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। सिलॉग से क्वेश्चन आ ही रहा है, इसका स्टेटमेंट पढ़िए और ये इसका कंफ्यूजन है, इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। फर्स्ट ये हो गया आपका सेकंड। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। सम बॉल्स आर बाउंस। ठीक है, सम बॉल बाउंस मतलब कुछ बॉल बाउंस करती हैं। ठीक है, यहाँ पे आर अगर नहीं भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग उसी तरीके से है। कुछ बॉल हैं जो बाउंस हैं, सभी बॉल्स वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, टाइम सब देखिए आपका सही है कि गलत है। ओके चलिए देखिए क्या कहा गया है। सम बॉल्स बाउंस मतलब कुछ बॉल हैं, कुछ को मैं बाउंस करता हूँ। ठीक है, बाउंस, और उसके बाद ऑल बॉल्स वाइब्रेट, जितने भी बॉल्स हैं सभी के सभी वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, सभी के सभी वाइब्रेट करेंगे। अब हम कंक्लूजन में आते हैं। ऑल द बॉल बाउंस, नहीं सभी बॉल तो बाउंस नहीं कर रहे हैं, हमारे स्टेट में तो कुछ के लिए बोला है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल बॉल बाउंस। ठीक है, ये बोला है कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सभी बॉल बाउंस करें, लेकिन हम इस कंडीशन को तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बिना भी हम बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आइदर और भी तो हो सकता है। ठीक है, इसको हम जब पूरा सिलॉग पढ़ेंगे इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मान लीजिए पहला वाला भी आपका गलत है, दूसरा वाला भी आपका गलत है। ठीक है, नाइदर नॉर हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम सिलॉग को पूरा इसमें देखेंगे डिटेल में, तब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ आपका आपका क्या हो रहा है, आप इसमें से इतना समझ लीजिए, अगर आप स्टेटमेंट को एज्यूम करते हुए एक पॉसिबल वेन डायग्राम बना रहे हैं और उसमें कंक्लूजन को सही किए बिना, ठीक है, कंक्लूजन को सही किए बिना अगर आपका वेन डायग्राम बन गया, मतलब वो कंक्लूजन आपका गलत है। ठीक है, चलिए देखिए ये बताइए, तो ये भी आपका कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग अभी क्या 2 फैब का कर रहे हैं। एक दिन हम लेट इसलिए चल रहे हैं ताकि हम पूरा एनालिसिस के साथ बता सकें। ठीक है, जहां आपको जो डाउट हो रहा है उसको भी हम पूरा बताते चलेंगे। ठीक है, इसमें बताइए साइकिल कोई चला रहा है, कोई व्यायाम कर रहा है, कोई तैराकी कर रहा है, तो बताइए तो इसमें से कौन सा रिलेशन थ्योरी को शो करेगा। ठीक है, ज़्यादा फास्ट हो रहा है क्या? चलिए ठीक है, 30 सेकेंड्स बहुत है इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स बहुत है, लगता है अब मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए साइकिलिंग और स्विमिंग दो अलग चीज़ें हैं, और ये सभी के सभी क्या है आपका एक्सरसाइज है। इसके अलावा भी और एक्सरसाइज हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसमें से एक कोई सा साइकिलिंग होगा, एक कोई सा स्विमिंग होगा, और ये जो है आपका बड़ा वाला ये एक्सरसाइज है। ठीक है, अच्छा था। देखिए इसके बाद एक ये क्वेश्चन देखने के लिए मेरे को मिला, इसमें हम लोग वेन डायग्राम देख रहे हैं, 4 अलग अलग चीजें हैं, एंट, इंसेक्ट, फॉक्स और मैमल। ठीक है, तो इसमें आप बताइए कि इसमें किस तरीके से रिलेशनशिप बनेगा। वेन डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, वेन डायग्राम है, 4 वेरिएबल्स दिख रहे हैं मेरे को। ठीक है, मतलब 4 चीज को रिलेशनशिप मेरे को दिखाना है। बताइए तो क्या होगा, ए बी सी या डी, इसको आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, ए बी सी या फिर डी क्या होगा आपका? चलिए ठीक है, ओके चलिए टाइम सर। देखिए सिंपल सी बात है, एंट होता है आपका इंसेक्ट। ठीक है, और भी तो इंसेक्ट होते हैं। ठीक है, और उसके बाद सभी फॉक्स होते हैं मैमल। ठीक है, इसके अलावा भी और मैमल होते हैं, और ना फॉक्स आंट होता है ना फॉक्स इंसेक्ट होता है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मैमल मतलब ऐसे प्राणी जो डायरेक्ट किड्स देते हैं, ठीक है, जो अंडे नहीं देते हैं। ठीक है, ठीक है, और भी आप डेफिनेशन जानते होंगे उसका कुछ। ओके चलिए, इसको मेरे को बताइए 30 सेकेंड के अंदर। इसमें मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन हो सकता है, रिवर, गंगा और वाटरफॉल।
ठीक है, ए बी सी या डी, बताइए तो क्या होगा। ठीक है, इनके बीच का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, ए बी सी एंड डी। ओके, चलिए देखिए किसका सही किसका गलत है, एक बार देखते हैं। ओके, देखिए रिवर, गंगा एंड वाटरफॉल। ठीक है, सबसे पहली बात तो सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि जितने भी रिवर्स हों, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ गंगा ही रिवर है। ठीक है, मतलब गंगा रिवर के अंडर आएगा। ठीक है, अब जो वाटरफॉल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गंगा नदी में ही वाटरफॉल है या फिर पूरा गंगा नदी वाटरफॉल है, उसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा क्या वाटरफॉल। ठीक है, मतलब ये जो हुआ ये पोर्शन, ठीक है, गंगा नदी का जो कुछ वाटरफॉल है वो हो गया, या फिर वाटरफॉल जो कुछ गंगा नदी का है, टोटल मिला के आपकी नदी हो गई। ठीक है, इसका आंसर आपका बी हो गया। अगर आपका आंसर बी नहीं दिया होता तो शायद कुछ और होता। ठीक है, हो सकता है डी हो। ओके, चलिए अगला अगला तो एकदम इजी है, मुझे नहीं लगता है इसके लिए 30 सेकंड देने की जरूरत है। ठीक है, क्या क्या बोला गया है, शहद, मिल्क और डॉग। ठीक है, तीनों तीनों अलग चीजें, ठीक है, तीनों की तीनों डिफरेंट चीजें। इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ओके, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आप दीजिए 30 सेकंड, इसको पढ़िए भी और बताइए भी 30 सेकंड्स के अंदर। इसमें एक नंबर आपका मिसिंग है, कुछ पैटर्न सा चल रहा होगा। ठीक है, कुछ पैटर्न सा चल रहा होगा, देखिए रो के अक्रॉस सब आपको लगभग सेम टाइप का नंबर दिख रहा है। जब हम इस तरीके से देख रहे हैं तो लास्ट में थोड़ा बड़ा नंबर दिख रहा है। इसको आप पढ़िए और मेरे को बताइए 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, 30 सेकंड के अंदर बताइए। ओके, चलिए देखिए क्या किया गया है, यहाँ मैं बताता चाहूँ डायरेक्ट। देखिए कि शुरू वाले रो से मल्टीप्लाई कीजिए सेकंड वाले को और फिर प्लस कर दीजिए अगला, मतलब 11 इंटू 4 प्लस 5। ठीक है, 44 प्लस 5 होगा 49। यही चीज है सेकंड में भी, 20 इंटू 3 हो गया 60 प्लस 3 हो गया 63। तो अगले में हम क्या करेंगे, 30 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, 30 इंटू 5 150 प्लस 4 हो गया आपका 154, आपका ऑप्शन में है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि आपको देने की भी जरूरत है, आपको ये नंबर प्लेस वैल्यू। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेट करके बताइए अगर आपको नहीं भी है तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट नहीं हो सके, 30 सेकंड के अंदर मेरे को इसका एग्जैक्ट बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है, मैं इसमें अभी आपको प्लेस वैल्यू नहीं दिया हूँ, अब पहले बताइए फिर मैं प्लेस वैल्यू से इसको चेक करवाऊंगा। ओके, देखिए पहला नंबर तो क्लियर है। ठीक है, 2 3 5 7, यहाँ तक से लग रहा था कि दो दो का डिफरेंस हो रहा है, लेकिन उसके बाद एक और टर्म दे दिया। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ 2 3 5 7, यहाँ तक से दिया होता तो लगता कि दो, अच्छा ये 2 के 3 है ना, यहीं से हम देख सकते हैं कि ये क्या है, सभी प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 2 भी है, 2 आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है। तो 11 के बाद अगला आपका आ जाएगा 13। ठीक है, 11 के बाद अगला 13 आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, ए से हो गया सी, सी से हो गया एफ, एफ से हुआ जे, जे से हो गया ओ। ठीक है, कैसा चेंज हुआ है, देखिए ए के बाद एक छूटा बी, सी के बाद डी और ई दो छूट रहा है, ई के बाद सॉरी डी और ई छूटा, फिर एफ, उसके बाद जी एच आई तीन छूट रहा है, और जे के बाद सिमिलरली 4 छूटा होगा तो ओ आएगा। तब ओ के बाद आपको ऐसा 5 स्किप करना है। तो अगर आप ये प्लेस वैल्यू देखते हैं 5, आपको 15 से स्किप करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1 2 3 4, आपका क्या हो जाएगा अगला, सॉरी 5 स्किप करना है ना, 1 2 3 4 5, 5 स्किप किए, अगला आ गया आपका यू। तो आपका आंसर हो जाएगा 13 यू। ठीक है, पैटर्न क्या चला है, पहले वाले में प्राइम है, उसके बाद +1, मतलब डायरेक्ट 3 गए हैं तो +2 ले लीजिए, +2 +3 +4 +5, इस तरीके से आगे गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला क्या है इसका बताइए, 30 सेकंड के अंदर क्या हो सकता है इसका। ठीक है, क्या कहा गया है, TUQXNAKD। ठीक है, TU, इसका पहला पहला टर्म को देखते हैं कुछ बन रहा है क्या, बताइए 30 सेकंड है आपके पास, बताइए सही आंसर करके बताइए, इजी सा है। इसको आप ऑप्शन पे ध्यान देंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से ध्यान देंगे आपको इसका आंसर तुरंत मिल जाएगा।
चलिए देखिए, जैसे अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं, टी हो गया है आपका कितना, क्यू, मतलब -3 हुआ होगा। उसके बाद क्यू आपका हुआ है एन, ठीक है, 17 था वो हो गया, ठीक है, चलिए कंफर्म है -3 हुआ है। और उसके बाद एन था वो हो गया है आपका कितना, के, मतलब जो 14 था वो 11 हो गया, मतलब -3 ही हो रहा है। तो के के बाद अगला टर्म क्या होगा, के के बाद -3, ठीक है, के का वैल्यू है 11, -3 मतलब कितना, 11 में मैं -3 करूंगा, आ जाएगा 8, हो गया आपका एच। और ऑप्शन में देखिए एक ही ऑप्शन है जिसकी स्टार्टिंग में आपका एच है, ठीक है। ओके, चलिए अगला देखिए। हाँ देखिए, इसमें लोगों को डाउट हो रहा था कुछ को, इसमें आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं 30 सेकंड के अंदर कि इसमें क्या हो सकता है। हिमाचल से जिस तरीके से रिलेटेड है धर्मशाला, सिमिलरली महाराष्ट्र से क्या हो सकता है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए, अगर आपका कुछ और लॉजिक है तो भी बताइए। कुछ का कहना है कि इसमें पुणे होना चाहिए, कुछ का कहना है कि इसमें नागपुर होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें दो लॉजिक बनता है, ठीक है, मुझे तो एक जो लॉजिक है वो ज़्यादा ऑथेंटिकेट लग रहा है। देखिए, ओके, चलिए देखिए, कहीं कहीं कुछ लोगों का कहना है कि इसमें क्रिकेट स्टेडियम के अकॉर्डिंग किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और जीके से अपडेटेड रहें तो ये आप जानते होंगे हिमाचल का विंटर कैपिटल, ठीक है, हिमाचल का विंटर कैपिटल, एक तरीके से कैपिटल ही है। हिमाचल का विंटर कैपिटल कहा जाता है धर्मशाला को, ठीक है, 2017 से है, ऐसा कहीं आर्टिकल पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो सिमिलरली महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल किसको कहा जाता है, महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल कहा जाता है नागपुर, ठीक है, विंटर कैपिटल नागपुर को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नागपुर, ठीक है। अब देखिए इसमें, हाँ चलिए इसको भी आप बताइए 30 सेकेंड के अंदर क्या रिलेशन है। आपको दो शुरू में बॉक्स दे दिया है, उसमें आपको चेक करना है यहाँ तक से जो शुरू में दो दिया हुआ है, इसको आपको चेक करना है, लास्ट वाले से आंसर बताना है, ठीक है। चलिए बताइए 30 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। चलिए आपको लॉजिक समझ में आ रहा है तो लॉजिक बता दीजिए, चलिए ठीक है। देखिए क्या किया गया है, 17 और 13 को ऐड कर देना है, क्या हो जाएगा 30, और यही चीज है 14 और 60, ठीक है। 30 क्या है 17 प्लस 13 और इक्वल टू यही है आपका 14 प्लस 16, ठीक है। डायगोनली सम किया गया है, क्या किया गया है, डायगोनली सम, ठीक है, लिख भी दे रहा हूँ, आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पे दिख भी जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगला 25 प्लस 15 कितना हो जाता है आपका, ये 30 और ये 40, ठीक है, 40, 25 प्लस 15 है, और यही चीज है आपका 22 प्लस 18, ठीक है, 22 प्लस 18, ठीक है, वही चीज है। तो अगला क्या हो जाएगा, मेरे को एक डायगोनली यहाँ पे दिया हुआ है निकालने के लिए, ठीक है, कितना है 35 प्लस 14 कितना हो जाएगा 39 और ये 49, ओके। तो 29 में मैं कितना ऐड करूं कि 49 हो जाए, ठीक है, 29 में मैं कितना ऐड करूं कि 49 हो जाए, मैं ऐड कर दूंगा 20, ठीक है, मेरा आंसर क्या हो गया 20, ठीक है। किसी को कुछ गलत लग रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, किसी को किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ गलत लगता है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलत लगता है तो आप लोग उसको बताइएगा, फिर मैं कुछ सुधार के बता दूंगा, ठीक है। जहां तक से मुझे तो लग रहा है यही है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, हाँ अगला भी बताइए, तो अगला अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, इसलिए क्वेश्चन में अगर आपको दिख गया तो तुरंत बन जाना है, उसमें कुछ टाइम नहीं लगना है, और नहीं दिखा तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस का जरूरत होता है, ठीक है। बताइए, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो दो लॉजिक शुरू में आपको चेक करने के लिए दिया है, थर्ड में आपको बताना है कि वहां पे आपका लॉजिक क्या हो, ओके। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको ये तो दिख रहा है 9 की टेबल में, टाइम से अपना देखिए 9 इंटू 8, या फिर कहिए 9 4 जा होता है 36, ठीक है, यहाँ तो 8 दिया है, क्या होगा इसका, हो सकता है हाफ हो, लेकिन मैं इसको कैसे बोल दूं कि इसका हाफ है जब तक मैं अगला चेक नहीं करूंगा, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। देखिए 6 इसका हाफ में करता तो होता 4, ठीक है, 6 4 जा 24, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म। वही क्या है, क्या 9 इंटू 8/2 कितना होगा आपका 36। अगले में भी आपके यही चल रहा है 6 इंटू जो उसके राइट साइड में उसका हाफ,
ठीक है, मतलब 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। तो अगले में भी हम यही करेंगे, 7 इंटू 6 का हाफ, ठीक है, 6 का हाफ कितना हो गया 3, मतलब हो गया 21। यही आपका ऑप्शन में भी है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन आया था, इसमें थोड़ा सा लॉजिक है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें हल्का सा लॉजिक है। 25 स्टार मतलब कुछ तो रिलेशन, और 144 इक्वल टू 17। ठीक है, इसमें आप बताइए क्या होगा 30 सेकेंड में। मैं आपको अगर हिंट दे देता हूं तो आप शायद तक बहुत जल्दी बता पाएँ। हिंट अगर आप देखें तो ये सभी चीज़ें आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रही होंगी। ठीक, जो इक्वल टू के लेफ्ट साइड है सभी चीज़ें आपको परफेक्ट स्क्वायर दिख रही होंगी। आई थिंक कि इतना हिंट बहुत है इसको सॉल्व करने के लिए। बस अब आपको कैलकुलेट करना है और क्या चीज़ किया गया है वो देखना है। ठीक है, चलिए ठीक है, टाइम सब। देखिए, जब परफेक्ट स्क्वायर है मैं आपको बता ही दिया, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का, और अगला किसका स्क्वायर है 12 का। दोनों को आप ऐड कर देंगे, आपका आ जाएगा 70। ठीक है, ये क्या किए हैं हम लोग, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 144। ठीक है, 17। सिमिलरली अगला को भी हम चेक करते हैं, यही चीज हुआ है कि नहीं। 121 किसका है, 11 का स्क्वायर होता है। 81 9 का स्क्वायर होता है, दोनों को ऐड कर रहे हैं 20 आ रहा है। ठीक है, यही चीज किया गया है। 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। दोनों को हम ऐड कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें लॉजिक को देखें, उसके पहले तो हमको ये नंबर दिखने चाहिए, यही परफेक्ट स्क्वायर है। और जब मेरे को दिख गया कि पूरा जो ये लेफ्ट तरफ में जो नंबर दिया हुआ है सभी परफेक्ट स्क्वायर स्क्वायर ही है, तो कुछ ऐसा रिलेशन होगा कि स्क्वायर वाले टर्म का यूज हो रहा होगा। ठीक है, क्या किया, मैं तो स्क्वायर रूट निकाल दिया, फिर मेरे को पता चल गया कि दोनों को मैं सम करूंगा तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये हो गया इसका आंसर आपका 18। चलिए अगला, देखिए इसके बीच का आप बताइए लॉजिक, इसको आप 30 सेकेंड्स लीजिए और इसका लॉजिक बता दीजिए। इसमें से एक कोई सा आपका रॉन्ग है। ठीक है, इसमें से कोई एक आपका रॉन्ग है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है आपका। ठीक है, देखिए इजी सा है, इसमें आपको बस प्लेस वैल्यू जानना है, फिर आप बता देंगे। प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए, प्लेस वैल्यू के लिए बहुत सारे कोडिंग्स भी है। हम इस तरीके से जब लाइन से लिखते हैं, 13 में हमारा एम खत्म होता है, तो एम के लिए हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमको पता है ई जे ओ टी वाई, ई आपका फिफ्थ होता है, डी आपका फोर्थ होगा, इस तरीके से। ठीक है, ओके चलिए टाइम सब। देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ, ये अगर आप देखेंगे एल और पी, ठीक है, एल और पी 12 से 16 कितना का डिफरेंस है, +4। एम और आर, ठीक है, एम और आर ये है आपका 13, आर है आपका 18, कितना का डिफरेंस है +5। डब्ल्यू और एच, ठीक है, ये है आपका 23, एच है आपका 8। ठीक है, एम और आर के बीच में एम और आर, ठीक है, +5 का है। ओके, एच और डब्ल्यू, एच है आपका 8, एल से पी है ना, ठीक है। और डब्ल्यू और एच, डब्ल्यू है आपका 23, एच है आपका 9। ठीक है, 23 है और ये है आपका 8 है, सॉरी 8, मतलब इसके बीच में कितना का डिफरेंस हो गया 5 का। अब सॉरी 15 का हो गया ना, 15 का। ओके, अब अगला देखिए कौन सा बचा आपका, डी और एच। ठीक है, डी होता है आपका 4th पे और एच आपका है कितना, एच है आपका 8। इन दोनों के बीच में कितना का आपका डिफरेंस है, 8 का, सॉरी 4 का। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या, हमारा ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। एल और पी, ठीक है, +4, ठीक है, एल और पी +4, यहाँ डिफरेंस +4 का है। एम और आर, ठीक है, एम से गए हैं आर तक, ठीक है, 13 से 18, यहाँ +5 हो रहा है। डी से एच, ठीक है, डी है आपका 4, एच है आपका 8। ठीक है, ये है आपका +4 का। डब्ल्यू और ए, ठीक है, अच्छा यहाँ हम ऑप्शन नहीं अलग लिखे हैं ना, डब्ल्यू और ए होता। ठीक है, डब्ल्यू से ए यहाँ भी आपका +4 का है, मतलब एक ही नंबर है जिसमें +5 है, एम आर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन से हम चेक कर रहे थे ना, हमको इसी को चेक करना चाहिए था। ठीक है, एम आर इसी में आपका +5 हो रहा है, बाकी में आपका +4 हो रहा है। क्वेश्चन में मेरे को यही चीज पूछा है कि इसमें से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, कौन सा गलत है। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये है आपका टॉपिक ऑर्डर का। ठीक है, ऑर्डर और रैंकिंग से एक नया क्वेश्चन आ ही रहा है, और हम रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं।
आज सुबह ही हम पढ़े हैं रैंकिंग। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन आप मेरे को बताइए 30 सेकंड के अंदर कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, पढ़ना भी है आपको, बताना भी है आपको। ABCDEF आर 6 फ्रूट। ठीक है, 6 फ्रूट्स हैं। A इज स्वीटर देन D बट नॉट एज B। बताइए 30 सेकंड के अंदर पढ़िए और मेरे को यहाँ पे आंसर कमेंट करके बताइए। ये यहाँ इजी कर दिया गया है ऑप्शन को भी। चलिए ओके, टाइम सब। देखिए सबसे पहले तो आपका आंसर आया है जो भी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कभी कभी ऑप्शन में क्या करता है, ए के सामने हो सकता है सी लिख दे, बी के सामने हो सकता है डी लिख दे। तो आपको आंसर टिक करने के पहले एक बार अच्छे से उसको चेक कर लेना है ना, कंफ्यूज करने के लिए ये भी चीज किया जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन में। ABCDE and F आर 6 फ्रूट। ठीक है, टोटल 6 फ्रूट है। ठीक है, ए इज स्वीटर देन डी, मतलब हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, ए डी से ज्यादा स्वीट है, बट नॉट एज बी, मतलब ए डी से तो स्वीट है लेकिन बी से ज्यादा स्वीट नहीं। बी इसके कहीं बाद में होगा। ठीक है, बी एंड ई आर नॉट एज स्वीट एज एफ, मतलब बी और कौन सा आपका ई, ये दोनों से ज्यादा स्वीट है आपका एफ। ओके, उसके बाद क्या बोला है, डी इज स्वीटर देन सी। ठीक है, डी इज स्वीटर देन सी, मतलब डी ज्यादा स्वीट है सी से। ठीक, जैसा बोला है लिखते जा रहे हैं। ई इज स्वीटर देन ए। ठीक है, ई इज स्वीटर देन ए, मतलब ई कहीं पे बी के किसमें से था हमको कंफर्म नहीं था, लेकिन ए से ज्यादा है ये हमको पता चल गया। ई इज स्वीटर देन ए, और यहाँ पे जब मेरे को बी और ई दोनों दिख गया तो मैं जानता था क्या कि इनसे ज्यादा स्वीट कैसा है। ओके, चलिए यहाँ तक से मेरा डायग्राम बन गया, ये नहीं ये वाला। ठीक है, बी कहीं पे हो, ई कहीं पे हो, मतलब इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तो मेरे को पूछा क्या है, विच अमंग दीज स्वीट इज लिस्ट स्वीट, मतलब सबसे कम स्वीट का सबसे कम मीठा इसमें से क्या है, सबसे कम मीठा है यहाँ पे आपका सी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रैंकिंग का क्लास आज से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसको जरूर देखिएगा ना, और जितना कंप्लीट हो चुका है डाइस और क्यूब। ठीक है, इसके अलावा अब हम रैंकिंग स्टार्ट किए हैं और सबका क्विज हम अनअकैडमी में करते जाएंगे, उसको आप जरूर फॉलो करके रखिए, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अगला बताइए। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपको बता दूं, इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा वर्ड हमारे गिवन वर्ड के लेटर को यूज करते हुए नहीं बनाया जा सकता, इसको आप बताइए 30 सेकंड के अंदर। ठीक है, इसका हम लोग क्या किए थे, इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस से बोले थे कि इसको आपको प्रोनाउंसिएशन करके देखना है, तो हमको थोड़ा सा समझ में आता है। ठीक है, बैंगलोर। ठीक है, बैंगलोर। तो इसमें से क्या हो सकता है ऐसा जो इसमें से हमारे गिवन ऑप्शन में नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अगर ऐसा हमको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हमको चेक करना पड़ जाएगा, लेकिन 30 सेकेंड इनफ है इसके लिए ना। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए बेंगलोर और यहाँ है ऑरेंज। ठीक है, ORANGE। ठीक है, सभी चीजें ये तो हो जाएगा। यहाँ जैसे लार्ज हो गया। ठीक है, LARGE। ठीक है, जल्दी जल्दी चेक करना, ये भी बन जाएगा। बैंगल, बैंगल BANGL तक तो है ही, ई भी है, ये भी बन गया। अब अगर मैं इसको देखता हूँ गार्बेज को। ठीक है, गार्बेज को, इसमें गार्बेज आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, लगेगा 2 जगह जी है, और हमारा बैंगलोर में तो एक ही जगह जी था। ठीक है, जी यहाँ पे 2 बार है। आपको एक भी लेटर ऐसा मिल गया जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो यहाँ हमारा ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गार्बेज। ठीक है, ओके चलिए अगला। ठीक है, अगला भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आप लोग मेरे को बताइए। देखिए सभी के सभी हथियार है, लेकिन इसमें से अलग कौन सा है। ठीक है, इसमें से ऑड कौन सा है, विषम कौन सा है, तलवार, चाकू, भाला, कुल्हाड़ी। ऐसा एक सेम क्वेश्चन हम लास्ट एनालिसिस में भी देखे थे। ठीक है, कुछ वही टाइप का लॉजिक यहाँ भी यूज हो रहा होगा। ठीक है, फिर और भी कुछ दूसरा लॉजिक हो रहा होगा, देखते हैं कितने लॉजिक्स बनेंगे। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, टाइम्स अप। देखिए लास्ट में कुछ इस तरीके से था, लास्ट वाले एनालिसिस में कि तलवार, चाकू, और एक था आपका क्या बोलते हैं उसको, हो। ठीक है, फावड़ा। अभी क्या क्या ऑप्शन दिया है आपको, तलवार, चाकू, ठीक है, स्वॉर्ड, नाइफ, स्पीयर, एक्स। ठीक है, भाला, भाला जो क्या होता है नहीं जानते होंगे, मैं बता दूं, इस तरीके का जो रहता है जिसको हम ऐसा थ्रो करके फेंकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, भाले के अलावा बाकी सभी चीजें क्या है,
कट करने के लिए यूज होता है, ठीक है, तलवार से किसी को तो काटेंगे ही, ठीक है, चाकू, कुल्हाड़ी। तो या तो आप इसको एक लॉजिक लगा सकते हैं कि सबको कट करने के लिए ही यूज हो रहा है, ठीक है, या फिर बाकी जैसे भाला जो है, भाला आपको कट करने के लिए यूज होता है ना, और भाला। और इसके अलावा एक और चीज जैसे आप अगर जानते होंगे, अस्त्र और शस्त्र, क्या डिफरेंस होता है इनमें, आप बता सकते हैं क्या? ठीक है, जो बता सकते हैं उनको समझ में आ गया होगा कि यहाँ क्या लॉजिक है। ठीक है, देखिए दो चीज होता है ना, जैसे अस्त्र शस्त्र होता है, ठीक है। शस्त्र वो होता है जो आप साथ में रख के किसी पे प्रहार करते हैं, लाइक तलवार, ठीक है। तलवार क्या होता है, आप अपने हाथ में रखे होते हैं और सामने वाले को प्रहार करते हैं। और भाला जैसा चीज क्या है, ये आपका क्या कहलाएगा, अस्त्र, ठीक है। स्पेलिंग गलत होगा, राइटिंग गलत होगा, देखिए अस्त्र, अस्त्र वाला क्या चीज होता है, अपने हाथ से छोड़ के फेंक के सामने वाले पे वार किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, बाकी सभी आपका शस्त्र है, भाला आपका अस्त्र है, ठीक है। देखे होंगे ना अभी लॉकडाउन में खूब रामायण, रावण नहीं बोलता है कि मैं अपना पूरा अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हूँ। चलिए अगला बताइए, तो इसमें भी मुझे कुछ लोगों का डाउट दिख रहा था। इसको आप 30 सेकंड के अंदर बताइए कि अगर आप इसमें लगाते तो क्या लगाते, ठीक है। इसमें से ऑड कौन सा है, इसमें से विषम कौन सा है। 30 सेकेंड्स बहुत इनफ हैं इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन कुछ को डाउट था इसलिए मैं इसको अलग से 30 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें से अलग कौन सा है, देहरादून है, चेन्नई है, कोहिमा है कि दुर्गापुर है, ठीक है। छोटा सा जीके है, इजी सा जीके है, ओके, इजी सा जीके है आपका। बताइए इसमें से कौन सा अलग है आपका। चलिए ओके, देखिए इसमें अगर आप ध्यान देंगे, देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड का, ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड का। कोहिमा कैपिटल है नागालैंड का, ठीक है। चेन्नई कैपिटल है तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का। लेकिन दुर्गापुर किसी का कैपिटल नहीं है, तो आपका आंसर हो गया दुर्गापुर। आपको एक मतलब इसको हम लोग ट्रिक्स से भी याद कर सकते हैं, सभी स्टेट्स का कैपिटल तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है, ये मस्ट है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इसको आपको मिस कर ही नहीं सकते, ठीक है। आपको कुछ भी आप ट्रिक बना सकते हैं। कोहिमा, कोई है माँ, कौन है, नाग है, ठीक है। कुछ इसको इस तरीके से हम ट्रिक बना के याद करते हैं। कोहिमा को आप बोलिए कोई है माँ, जैसे अगर आप वहां से पूछ रहे हैं कोई है माँ, तो वहां पे क्या बोल रहे हैं, नाग है, ठीक है। कोई है माँ, कोहिमा, नाग, नागालैंड, ठीक है। इस तरीके से ट्रिक बना के हम पूरा याद करते हैं। अगर ये आपको लगे तो बताइएगा, हम इसका वीडियो भी बनाएंगे कि सब ट्रिक्स से चीजें किस तरीके से याद करनी है, ठीक है। तमिल का हम देखे थे, तुम मिलो वरना चैन नहीं है, तमिल तुम मिलो चैन नहीं, ठीक है, चेन्नई, इस तरीके से, ठीक है। उत्तर क्या बोलते हैं, उत्तर दूं क्या पूछते हैं, ठीक है, उत्तर दूं, ठीक है, देहरादून, ठीक है, इस तरीके से। देखिए ये क्वेश्चन फिर से हमको दिख रहा है रैंकिंग का, ठीक है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आज ही हम स्टार्ट किए हैं, लेकिन आज हम बेसिक वाला देखे थे कि इसका मेरे को बताइए 30 सेकंड के अंदर कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक है हल्का सा, ठीक है, कोई टफ लॉजिक नहीं है, बहुत ही इजी सा लॉजिक है, ठीक है। क्या कहा गया है, 42 स्टूडेंट्स के क्लास में स्वाति 19th है फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, 19th फ्रॉम द बॉटम, एंड पुरुषोत्तम इज 6 रैंक बिलो स्वाति, ठीक है। व्हाट इज पुरुषोत्तम रैंक फ्रॉम टॉप, ठीक है, पुरुषोत्तम का रैंक टॉप से क्या है। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, ओके, चलिए ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो टोटल मान लीजिए 42 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा दिया हुआ है। तो जब हम काउंट कर रहे हैं सबसे पहले नीचे से ही काउंट कर रहे हैं, कितना, नीचे से स्वाति का रैंक था 19th। अब कहा गया है कि जो पुरुषोत्तम का रैंक है ये इससे 6 बिलो है, ठीक है, मतलब इससे भी नीचे है। तो 19 से भी 6 नीचे है, मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, 19 माइनस 6, तो 13th। और 13th क्या है इसका रैंक, बॉटम से, ठीक है। 13th है इसका रैंक बॉटम से, मेरे को बताना है इसी का रैंक टॉप से, तो मैं कैसे निकालूंगा, टॉप से रैंक कैसे निकालूंगा, टोटल माइनस बॉटम से जितना रैंक है प्लस 1, ठीक है। ये हम लोग देखे थे ना, दो अपोजिट साइड से रैंक दिया हुआ है, अगर टॉप और बॉटम से दिया हुआ है दोनों को ऐड करेंगे -1 करेंगे तो ये टोटल आता था। अब इसमें क्या है, आपको टोटल दिया हुआ है, बॉटम से रैंक दिया है, 1 दिया हुआ है, टॉप निकालना है। तो इसी क्या है, बॉटम को एक सेट किया, सॉरी टॉप को एक सेट किया, बाकी सबको टॉप टोटल की तरफ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल था मेरा कितना 42 माइनस बॉटम से रैंक था मेरा 13th, और यहाँ कितना हो गया था मेरा, ठीक है, +1 कर लूंगा ना, ये कितना हो जाएगा 43 माइनस 13 कितना हो जाएगा आपका 30। 30 क्या है इसका रैंक है
टॉप से, ठीक है, जो कि कुछ खास सम्मानीय नहीं है, आपको एकदम टॉप में लाना है ना, ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिएगा। देखिए ये भी आपका सिलॉग का क्वेश्चन है, इसको आप लोग बताइए मुझे 30 सेकंड के अंदर। आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। ऑल बॉटल्स आर पेन, सभी बॉटल्स पेन है, और सम मग्स आर बॉटल, सम मग्स आर पेन, ऑल पेन्स आर मग्स। बताइए तो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, बताइए। चलिए ठीक है, टाइम तक चलिए देखते हैं ना। देखिए ऑल बॉटल्स आर पेन, ठीक है, सभी बॉटल्स पेन है, ठीक है, जितने बॉटल्स हैं उसको हमको पेन करना ही है। सम मग्स आर बॉटल्स, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ जो मग्स हैं वो बॉटल्स होंगे, ठीक है, बॉटल्स के अंदर हमको देना है। सम मग्स आर पेन, ठीक है, अब यहाँ हम आ जाते हैं कंक्लूजन में। सम मग्स आर पेन, ठीक है, तो ये तो आपका ट्रू हो जाएगा ना, शुरू से बता रहा हूँ। ऑल बॉटल्स आर पेन, ठीक है, जितना भी बॉटल है ये आपका पेन रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद सम मग्स आर बॉटल, मतलब ये जो बॉटल है इसको थोड़ा सा आपको पोर्शन देना पड़ेगा ही मग में। अब ऑप्शन क्या है, सम मग्स आर पेन, ठीक है, कुछ मग्स हैं वो पेन होंगे, ठीक है, बिल्कुल होंगे, क्यों, क्योंकि सभी बॉटल्स तो पेन है और कुछ मग्स हैं जो बॉटल्स हैं, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ जहाँ, ठीक है, सम मग्स आर पेन, सम मग्स आर पेन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। अगला, ऑल पेन्स आर मग्स, ठीक है, सभी पेन मग हैं, ऐसा जरूरी है क्या, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1, ठीक है। इसमें हम इसको बिना ट्रू किए भी हम वेन डायग्राम बना सकते हैं अपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगला, चलिए एक और सिलॉग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बताइए, ठीक है, इसको बस थोड़ा सा आपको सुधारना है, यहाँ पे हिंदी को यहाँ पे मत देखिएगा, ठीक है, यहाँ कुछ तलवार पंखे हैं, ठीक है। चलिए, सम फैंस आर फिश, बताइए 30 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड तो चला भी गया। ए बी सी और डी बताते चलिए। चलिए ठीक है, टाइम सब, चलिए देखिए इसको बना लें। देखिए क्या है, सम फैंस आर फिश, ठीक है, सम फैंस आर फिश, ठीक है, सम फैंस आर फिश, ऑल स्वॉर्ड्स आर फिश, ठीक है, मतलब स्वॉर्ड जो है फिश के अंडर रहेगा। अब क्या बोला है, ऑल फैंस आर फिश, ठीक है, ऑल फैंस तो नहीं हो सकता ना, सम जब वो खुद बोला है तो हम कंप्लीट को तो नहीं बोल सकते। अगला, ऑल स्वॉर्ड्स आर फैन, ठीक है, सभी स्वॉर्ड्स फैन हो, ये भी जरूरी नहीं है। जैसा हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हैं, स्वॉर्ड्स को तो फिश के अंदर कर लिए, लेकिन फैन से वो टच भी नहीं है, तो ऑल स्वॉर्ड्स आर फैन तो मेरा गलत हो गया। सम बोलता तो शायद एक पॉसिबिलिटी होता, तो यहाँ ऑल फैंस आर फिश, ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, नाइदर, ठीक है, नाइदर। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का, सिलॉग आ ही रहा है, वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम में भी कौन सा, लॉजिकल वाला वेन डायग्राम आपका आ ही रहा है, ठीक है। एक एप्टीट्यूड का भी एक वेन डायग्राम होता है, ठीक है, कि मान लीजिए 37% खेल रहे हैं, 37% दूसरा लाइक कर रहे हैं, इस तरीके से वाले, वो नहीं, लॉजिकल वेन डायग्राम एक आपका आ ही रहा है। रैंकिंग से आपको क्वेश्चन मोस्टली मोस्टली में आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, सीरीज से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल ही रहा है, और साथ ही साथ आपको एक और जो टॉपिक है जिससे मिल ही रहा है वो है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। और अभी तक से हम जितना क्वेश्चन किए हैं, आपको इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन पता हो या कुछ और क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। जो लास्ट लास्ट में आए होंगे, जिनको नहीं होगा आइडिया, मैं एक बार और अनअकैडमी के बारे में बता दूं, ठीक है। अनअकैडमी में कुछ चीज़ें आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, उसके अलावा जो आप प्लस में कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट पाएंगे, इसमें आप अपने सारे फेवरेट फैकल्टीज का लाइव क्लास एक्सेस कर सकते हैं अपने गोल के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने गोल के अकॉर्डिंग। गोल मतलब टारगेट एग्जाम, आप जिस एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हैं, आप अपना वीकली टेस्ट दे सकते हैं, आपको पता चल जाएगी किस हिसाब से तैयारी चल रहा है, और इसमें आप क्या है, जो भी डाउट होगा आप वहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास रहेगा तो आप डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इसमें भी हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में, और आप अपना रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ये तो सब चीज़ें हो गई प्लस की। प्लस के अलावा अगर आप थोड़ा और पर्सनलाइज्ड वे में चाह रहे हैं तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले कर सकते हैं।
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के पूरे बेनिफिट तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे, स्टडी बूस्टर सेशंस होगा और पर्सनलाइज्ड आपके टेस्ट का एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, आपके टेस्ट का पर्सनलाइज्ड वे में एनालिसिस किया जाएगा। आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे और साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए स्टडी मटेरियल भी मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ गेट एसी के पैकेज का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये जैसे आप फैकल्टीज देख रहे होंगे, इनमें से बहुतों को आप जानते ही होंगे। ठीक है, और इतने के अलावा भी और बहुत सारे टॉप एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज मिलेंगे जिनका स्टडी मटेरियल, नोट, अप्रोच सब आपको रैंक बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इसको आप एक बार जरूर कंसिडर कीजिएगा। अगर मैं बात करूँ प्लान्स का, तो ये जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन है गेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप 6 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम वाला कोर्स लीजिए, आप ज़्यादा टाइम तक पढ़ सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, साथ ही साथ आपका पर मंथ का कॉस्ट भी कम हो जाता है। और इसमें हम और कम चाह रहे हैं, हम कोड यूज़ कर लेंगे कौन सा, SSAO10। ठीक है, S10। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहीं अवेल हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप आइकॉनिक बैच का देखते हैं, ठीक है, लास्ट टाइम में हम प्लस देखे थे, अब आइकॉनिक बैच आप देखते हैं तो प्राइस में हल्का सा वेरिएशन है। इसमें भी 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ इस तरीके से है। ठीक है, 12 मंथ का जैसे 3769 पर मंथ है, 24 मंथ का 2775 पर मंथ है। और इसमें भी हम चाह रहे हैं और डिस्काउंट हो तो हमको कोड यूज करना है SSAO10। ठीक है, और इसके अलावा ये जैसे गेट का है, गेट के अलावा अगर आप किसी भी और टारगेट का, ठीक है, किसी भी और गोल का भी सब्सक्रिप्शन बाई करना चाहें, आपको यही कोड यूज करना है। ओके, इसके अलावा भी कहीं आपको फ्री कोर्स अनलॉक करने के लिए कहा जाए, आपको यही कोड यूज करना है। ओके, अब मुझे अनअकैडमी में जरूर फॉलो कीजिएगा, वहाँ हम स्पेशल क्लास अटेंड कर पाएंगे और क्विज भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, जल्दी हम वहाँ पे एनटीपीसी के क्विजेस भी सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, ये लिंक है, लिंक आपको पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन से क्लिक कर लीजिएगा, आपको बस क्लिक करना है, वहां तक आप पहुंच जाएंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर आप बाय नेम भी सर्च कर सकते हैं अनअकैडमी के ऐप पर, शैलेंद्र शाह। ठीक है, शैलेंद्र शाह, और ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। अभी तक हम जितना पढ़े हैं विद एनोटेशंस, ठीक है, एनोटेशंस मतलब ये जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो भी, जितना पिछले पढ़ चुके हैं वो भी आगे भी पढ़ते जाएंगे, इसी में पीडीएफ इसका शेयर करते जाएंगे, सबका आपको इसमें लिंक्स भी मिलते जाएगा और साथ ही साथ कुछ और स्टडी मटेरियल भी हमको जो शेयर करना होगा वो हम वहीं से शेयर कर सकते हैं। इसको आप जरूर से ज्वाइन कीजिएगा ना, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये है हमारा कुछ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ठीक है, यूट्यूब चैनल जैसे ये इंजीनियरिंग के फील्ड का सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आप अपने ब्रांच के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सब में कॉमन है। ठीक है, अनअकैडमी की गेट, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल, सब में कॉमन, जैसे हमारा FT एक्सप्रेस भी, ये इंजीनियरिंग के सभी स्ट्रीम्स, ठीक है, सभी ब्रांचेस के लिए भी कॉमन है। उसके अलावा और भी जो एग्जाम है उसमें भी ये आपका इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग, SSC सब, इसको हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ते चल रहे हैं ना। एक टॉपिक हमारा जो पैरेलल चलता जा रहा है, देखिएगा, सबसे पहले हम डाइस कंप्लीट कर चुके हैं, क्यूब कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम रैंकिंग को कंप्लीट करते चल रहे हैं। रैंकिंग से क्वेश्चन हर बार आपका आ ही रहा है, तो इसको आप जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूर से देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।